अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास बोलचाल के बारे में ही है। बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए चंद अल्फाज। कुछ भाइयों की फरमाइश थी कि कुछ अल्फाज शामिल करें आज की वीडियो में भी, तो मैं चलता हूँ आपको लेकर स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या है। तो ये है हमारा स्क्रीन, और स्क्रीन पर सबसे पहले आपके सवालात के जवाबात की हेडिंग है, और उसके बाद है पहला जुमला जो है वो अरबी में भाई ने लिखा था कि मौक़िफ़ मुस्तहील तंसा फ़ी हयातिक या फ़ी हयातिक। ठीक है, बोलचाल में तो हम क्योंकि बोलचाल की बात हो रही है तो बोलचाल में ही हम बोलेंगे। ज़बर ज़ेर का थोड़ा सा हम आगे पीछे कर सकते हैं। बोलचाल में इस तरह होता है, जिस तरह लहजा होगा लोगों का उसी तरह से हम अल्फाज अदा करेंगे। तो मौक़िफ़ मुस्तहील तंसा फ़ी हयातिक, मौक़िफ़ मुस्तहील तंसा फ़ी हयातिक या फ़ी हयातिक, कि ऐसा लम्हा या ऐसा वक्त या ऐसा मौका जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, या कोई ऐसा वक्त होता है या ऐसा लम्हा आता है ज़िंदगी में जिसे आप कभी बहुत मुश्किल से भूल पाओगे, या मुश्किल है कि आप उसे भूल जाओ। तो मौक़िफ़ जो है, भाई ने ये भी कहा था कि मौक़िफ़ जो पार्किंग के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और ये जो मौक़िफ़ है तो इनमें हम फ़र्क कैसे करेंगे। अरबी में आपको बताया था कि फ़र्क जो होता है बहुत ज़्यादातर अल्फाज आपने सुने होंगे, लिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन ज़बर ज़ेर जो है ना उसका माना पूरा बदल देता है। अरबी में ऐसा ही है। नहू की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा। तो नहू की क्लास हम इसीलिए लेते हैं, हमको समझ आएगी कि भाई लफ्ज़ देखने में एक ही है लेकिन ज़बर ज़ेर ने उसका माना बदल दिया। इसी तरह यहाँ पे मौक़िफ़ जो है, यहाँ पे तो हम देखने में तो यही नज़र आ रहा है जैसे पार्किंग वाला मौक़िफ़ है, वहाँ भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, यही लफ्ज़ लिखा होता है। लेकिन अरबी में सियाक़ और सिबाक़ से आपको समझ आती है बात की कि मौक़िफ़ जो लफ्ज़ है यहाँ पे, इससे पहले क्या है और इसके बाद के अल्फाज क्या हैं, तब हमें समझ आएगी कि मौक़िफ़ का मतलब यहाँ पे क्या है। तो मौक़िफ़ असल में रुकने वाली जगह को कहते हैं जहाँ पे रुकता है आदमी। तो वक़्त भी या लम्हा भी एक ऐसा ही लफ्ज़, मतलब एक ऐसा ही मौका है, लम्हा जो होता है जिस पे आप जो है ना रुकते हैं, वो वक्त रुका हुआ होता है। उसको अगर आप समझते हैं कि समझें एक तस्वीर है, वो जो मौका है या लम्हा है या वो मौक़िफ़ है, उसको आप तस्वीर की शक्ल दें कि मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है जो आपके सामने है, वो जो वक्त, जो उस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको आप कैप्चर करें और सोचें कि ये जो लम्हा है ये मैं कभी भूल नहीं सकता, या आप उसे भूल नहीं सकते। तो इसीलिए उसको मौक़िफ़ का नाम दिया कि मौक़िफ़ यानी ऐसा लम्हा, ऐसा वक़्त, या लहज़ात मुस्तहील तंसाहा फ़ी हयातिक। लहज़ात का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिसे आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। तो मौक़िफ़ मुस्तहील तंसा फ़ी हयातिक, मौक़िफ़ मुस्तहील, मुस्तहील का मतलब है कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मुस्तहील यानी हो ही नहीं सकता। तंसा फ़ी हयातिक, कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे भूल जाओ, ऐसा लम्हा जिसे आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है मरहबा वसहला। भाई ने भेजा था मुझे, एक अपना ही नज़दीक का दोस्त है यहाँ पे, तो उसने मुझे व्हाट्सअप किया था। उसने कहा था कि ये सारे अल्फाज उसने लिखे हैं, इसकी डीप मीनिंग्स जो हैं वो हम नहू की क्लासेस में समझ सकते हैं, क्योंकि अहलन व सहलन जो है ये एक बहुत लंबा सबक है। इस पर हम एक पूरा जो है ना सबक लेंगे, इस पर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, और आपको समझाएंगे कि ये अहलन कैसे बना और उसके बाद सहलन कैसे इसके साथ बना, जो फुसहा अरबी है। तो मरहबा वसहला, अहलन व मरहबन वसहला वसहलात, इस तरह जो है ना बोलचाल में लोग कह देते हैं। मरहबा वसहला, सहला, हला, अहला व सहला, या अहलन व सहलन, दोनों जितना भी जो मैंने अल्फाज आपके सामने कहे हैं अरबी लोग इस तरह कहते हैं। और बहुत से जगहों पे, बहुत से मुल्कों में आप जब जाएंगे तो अलग अलग तरीके से इन अल्फाज की अदायगी होती है और अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। लेकिन इसका माना जो है उर्दू में हम कहते हैं खुशामदीद। ठीक है, क्योंकि अरबी जो है आपको बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि अरबी का एक लफ्ज़ जो है हमारी ज़बानों में बहुत बड़े बड़े माने देते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि अरबी के बहुत ज़्यादा माने हैं लेकिन उसका हम तर्जुमा एक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अरबी के जो अल्फाज होते हैं उनको समझने के लिए बहुत लंबे चौड़े कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, ग्रामर के लिहाज से भी और लहजे के लिहाज से भी। तो लहजे भी सीखने पड़ते हैं और ग्रामर भी सीखना पड़ता है। तो मरहबा, मरहबा, ठीक है, मरहबा,
वसहाला वसहला, मरहबा वसहला, सहला हला अहला वसहला, अहलन वसहलन, ये इस तरह अदायगी है इसकी। आगे जो है शालकम, शालच, शालकम, शखबारकम, ये जमा है। अगर हम कहते हैं शखबारक, शालक, शालच, शखबारच, लेकिन अगर हम इसको जमा के सीगा लेकर आते हैं तो हम कहेंगे शालकुम। शालकुम का मतलब आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है आप सबका। शालच, आप कैसी हो। शालक, आप कैसे हो। तो ये जो शीन है हम बोलचाल में इस तरह कहते हैं ना, शालक। लेकिन अगर ज़्यादा आप उसको पूछेंगे किसी से जो ग्रामर ज़्यादा जानता हो या मतलब बोल चाल में ज़्यादा माहिर हो, तो वो बोलने में इस तरह बोलते हैं इशहालक। ये शुरू में अलिफ लेकर आते हैं, शुरू में अलिफ लेकर आते हैं बोल चाल में, इशहालक, इशहालक, ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा इसमें माहिर हो जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं आप इसमें, जब जैसे हमारी ज़बानों में शॉर्टकट में जो अल्फाज बोल लेते हैं, तो उस वक्त जो है ना आप कहेंगे शालक, शालक, असल में है इशहालक, इशहालक। ये जो अलिफ है या हमज़ा है, इसको जो है ना ज़्यादा हम इसको इसकी हरकत को ज़्यादा सामने नहीं लाते, साइलेंट सा इसको बोला जाता है। तो इस तरह शालकम, शालच, ठीक है, शालच भी बोला जाता है, एक ही बात है, मतलब एक ही है। समझने में भी आपने जो है ना गलती नहीं करनी, समझना भी इसका माना एक ही है। इशहालक, शालक सेम माना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये थे हमारे अल्फाज, ठीक है। और जो जहन में बिठाने वाली बात है कि आपके सवालात को अहमियत की बिना पर तरजीह दी जाती है। आप सवालात पूछते हैं तो मैं कोशिश यही होती है मेरी कि कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसके जवाबात आपको दे सकूँ, ठीक है। और इस तरह के और भी अगर अल्फाज आपके पास होते हैं, आप जो है ना हमें कमेंट किया करें और बताएं। लेकिन कमेंट करने के बाद आप थोड़ा वेट करें, मतलब इंतज़ार करें अगली वीडियो के लिए। या मतलब ये भी हो सकता है कि उन अल्फाज की जो वीडियो बनेगी उस पर जो है ना तकरीबन कुछ दिन लगेंगे, बीच में कोई और वीडियो बन रही होगी। तो इसलिए जो है ना आप कंटेंट को तैयार करने का भी अगर मौका देंगे इंशाल्लाह, तो उसमें और मज़ीद अच्छे अच्छे अल्फाज आपको मिल सकते हैं। शुक्रिया है सबका कि आपने वीडियो देखी, और इस वीडियो को जो है ना आपने लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस वीडियो को भूलना नहीं है, आपने शेयर करना है, ठीक है। और बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।